कंपनी स्टार्ट की थी 5 साल पहले शैम्पेन शास के नाम से। ठीक है। एंड अराउंड 50 से 60 हमने इवेंट्स किए। ठीक है। काफ़ी क्लब्स की ओपनिंग, इवेंट्स, लॉन्चेस, पार्टीज़, सारे मेजर रेस्टोरेंट्स की हमने की। फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि हम दूसरों के लिए काम करते रहे तो हम खुद के लिए काम क्यों ना करें। फिर हमने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोला ककूना के नाम से। वो बहुत हिट है लेकिन। हाँ जी, सो कपूना खोला 2 साल, फिर हमने वहाँ पे पूरा उसको चलाया। ठीक है। फिर हमें पंचकुला की मार्केट में बहुत बड़ा लूप होल लगा ऑफ पीपल, लाइक इनके बारे में शॉर्टेज लगी ना। शॉर्टेज लगी। नेबरहुड गुड फ्रेंडली बार या रेस्टोरेंट या गुड फूड पंचकुला की मार्केट में नहीं था। फिर और हमने डिसाइड किया कि पंचकुला की मार्केट में हम कुछ खोलते हैं। फिर उससे ये पूरा प्लान हमने बनाया जहाँ पे आज नीचे रोज़ाना है, बीच में कपूना और उसके ऊपर तहीती मेडिटेरियन फूड है। मेडिटेरियन। यस। अच्छा, मैं युवराज आपको रोकता हूँ, मैंने दिखाया लोगों को, ये ज़रा दर्शकों को दिखा दें ये पूरी एम्बियंस पहले। प्लीज़ 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 प्लीज़। तो ये देख लिया उन्होंने एम्बियंस। कुछ याद आती है चंडीगढ़ का एक बहुत पुराना बहुत फेमस होटल है, रेस्टोरेंट है, वहाँ की बहुत याद आती है और वो है महफिल। कुछ वो दीवारें हैं ना, कुछ सिमिलैरिटी है, ऐसा है, मतलब थोड़ा नॉस्टैल्जिया सा फील होता है। महफिल पहले हमारा ही होता था। अच्छा, पहले आप ही का था? हाँ जी, मेरे नानू का होता था। वेरी सरप्राइजिंग एक्चुअली। तो वो आपके वही आपने ये डिज़ाइनिंग में कुछ हाथ तो लगता है। इतना कुछ रिलेटेड नहीं है। मॉडर्न डिज़ाइन मतलब एक्चुअली नॉस्टैल्जिया है। हाँ जी, नॉस्टैल्जिया वही पूरा सेंस ही वही है रेस्टोरेंट का, दैट नॉस्टैल्जिया शुड कम देयर सो दैट the client can connect with the old school Indian food heritage जो है। तभी हमने नाम भी रोज़ाना रखा है ताकि जो अब रोज़ का खाना हमारा होता है उसको एक डिफरेंट वे में हम प्रेजेंट कर रहे हैं। चंडीगढ़ में ना ऐसा फूड मैंने सुना है, मैंने मेन्यू देख लिया। आप लोगों ने मेन्यू के बारे में थोड़ा बता दो कि जो चीज़ कहीं नहीं मिलती वो मिलने वाली रोज़ाना। भरवा मलाई टिंडे कितनी बार खाते हो आप घर में? बाहर आके कितनी बार खाते हो? कभी नहीं खाते। तो हम खिला रहे हैं और हमारी सबसे हाईएस्ट सेलिंग डिश है भरवा मलाई टिंडे। अच्छा। एंड साथ में हमारी दाल तड़का है जो टेबल पे आके तड़का लगता है। अच्छा, टेबल पे आके लगता है। लाइव दाल तड़का ऑन द टेबल, वो कहीं पे पूरे इंडिया में कहीं पे नहीं होती। यू कैन चूज योर ओन इंग्रेडिएंट्स व्हाट यू वांट इन द दाल। अच्छा, आप मिर्ची ये वो सब सिलेक्ट कर सकते हो। सब अपने अकॉर्डिंग आप अपनी दाल तड़का आप अपने टेबल पे बना और एक सकते दो डिशेस मैंने ऐसी भी सुनी है जो कि मतलब कहीं किसी भी रेस्टोरेंट में सर्व नहीं होती, चाहे वो नॉनवेज के लिए सुपर भी ना हो। हाँ जी, वो हमारा एक बहुत फेमस रान है जो 4 से 5 लोग आके शेयर कर सकते हैं। अच्छा। एंड इट इज़ अ फुल रान दैट कम्स एंड सर्व्स ऑन द टेबल। इट इज़ अ फायरी रान। ओह। तो वो पूरे ट्राई सिटी में कहीं नहीं मिलता है। अच्छा, पाकिस्तानी कुछ डिशेस हैं जो हर लोग डिश ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स हैं ना, वहाँ जाते हैं जो तो वो डालते हैं। हमारे पास निहारी होगी, गवाल मंडी की नहारी राइट, खमीरी रोटी उसके साथ विद खमीरी रोटी है। तो फिर वो तो मेरा तो फेवरेट है। अब युवराज का पता नहीं। युवराज तो चलो युवराज से भी पूछते हैं। युवराज, ऐसी डिशेस कहाँ से मतलब सिलेक्ट करी आपने? मतलब हमारे ना एक्चुअली हमने शेफ़ नीरज त्यागी को इन्वोट किया, तो वो हमें दिल्ली में एक बार हम पे गए हुए थे, हमें वहाँ पे मिले एंड उनके साथ हमने कॉन्वर्सेशन, उनकी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट एंड इज़ अ कंसल्टेंट हु हेल्प्ड अस गेटिंग द होल कॉन्सेप्ट फूड एंड एवरीथिंग। एंड हमने अराउंड 10 से 15 से 20 दिन के हमने ट्रायल्स किए फूड के, सबको बुलाया, एक एक करके ट्राई किए, एक डिश के ऊपर हमने बहुत वर्किंग की। एंड फिर उसके बाद सारा एक कॉन्सेप्ट नॉर्दर्न फ्रंटियर की जो बेस्ट डिशेज हैं हमने वो शेफ त्यागी ने पिक एंड चूज करी हैं, चाहे वो होम स्टाइल कुकिंग से हो चाहे वो स्ट्रीट फूड से हो। पुरानी दिल्ली की सारी डिशेस मिलती हैं यहाँ पे? हाँ जी, पुरानी दिल्ली में मिलती हैं डिशेस सिर्फ, और चंडीगढ़ में तो ये थोड़ा सा लैक हो रहा था। बिल्कुल। तो मुगलई वही हमने पूरा नॉर्दर्न फ्रंटियर कवर करने की कोशिश करी है फ्रॉम दिल्ली टिल लाहौर। सेक्टर 5 में एक और रेस्टोरेंट है, नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने मुगलई शुरू किया। अच्छा। वो भी पहली बार हुआ। अब ये जो हो रहा है ना, ये भी पुरानी दिल्ली वाला जो टेस्ट आप यहाँ ला रहे हो, ये भी पहली बार होने वाला है। तो स्ट्रीट फूड में कुछ है यहाँ पे? हमारे पास है पालक पत्ता चाट है, हमारा सेल बिल्कुल कुलचे। हमारे पास यहाँ पे गोलगप्पे चाट छोले है। हैं यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, गोलगप्पा चाट है, अमृतसरी कुलचे हैं, पाव भाजी पाव है। भाजी। तो हमारे स्ट्रीट फूड भी है। हमारे पास मेन्यूज भी डिफरेंट है, हाई टी मेन्यू भी होता है हमारे पास, डिफरेंट जगह बड़ा पाव, पाव भाजी और आपको डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। सो हम टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी वीक में लोगों की क्रेविंग शुरू हो चुकी होगी इतना वीडियो देखने के बाद। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जो लोग आने वाले हैं यहाँ पे इस वीडियो को देख के, हाँ जी, उनके लिए या फिर जो विजिटर्स आपके जो पैटर्न बनेंगे उनके लिए कुछ डिस्काउंट पैकेजेस होंगे आपके पास, या फिर ऐसा कुछ शुरू करोगे बाद में? जब कोई ना कोई इंडियन फेस्टिवल होती हैं, हम कुछ ना कुछ ऑफर्स, डिस्काउंट्स, वाउचर्स अपने कस्टमर्स के लिए करते रहते हैं। अभी जैसे दशहरा का हम सेलिब्रेशन करें तो उसमें हम फ्री डेजर्ट दे रहे हैं। सो वी कीप ऑब्लाइजिंग आवर कस्टमर्स सो दैट
they keep coming back and रोज आए आते रहे. चलो ये बातें तो होगी, लेकिन मैं मेन्यू ज़रूर दिखाना चाहूँगा आपके हाथों से। बिल्कुल 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 एकदम इनसे इसकी ज़रूरत नहीं एक्सप्लेन करने। सो वी हैव अबाउट 374 आइटम्स ऑन द मेन्यू। अभी जैसे नवरात्रि था तो वी हैड लाइक अ नवरात्रि मेन्यू। अब नवरात्रि मेन्यू में सब लोग कुट्टू का आटा, आलू की सब्ज़ी, बट हमने रेयर चीज़ें जैसे कि चिरौंजी की दाल। चिरौंजी की दाल नहीं है, चिरौंजी की दाल एक नट है, जैसे मूंगफली होती है वैसे चिरौंजी होती है। वो यूजुअली मिठाइयों पर डलती है, उसकी दाल बनाई जो कि ग्लूटेन फ्री है। तो वो चिरौंजी की दाल हमारे जोमेटो डिलीवरीज में भी सबसे हाईएस्ट सेलिंग ऑर्डर था। हमें रिक्वेस्ट आ रहे हैं टू इंक्लूड चिरौंजी की दाल ऑन द मेन्यू विच वी आर कंसिडरिंग। पर जैसे वीरेंद्र प्रकाश ने बताया कि नवरात्रि मेन्यू था, ऐसे ही दशहरे पर प्रथा होती है कि जलेबी ज़रूर सर्व होती है। तो रावण दहन के बाद हर एक कोई जो मील के लिए आ रहा है रोज़ाना में, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री जलेबी देते हैं। और जो हमारी जलेबी भी है वो ऐसे नहीं, इट्स अ क्वार्टर प्लेट साइज जलेबी which we serve with either pista gelato which is also made in house और पान gelato, और उसके साथ में एक गुलकंद कॉन्फ्लिट होता है। So one dish has actually 5 or 6 different flavors. तो 2024 का गैस्ट्रोनॉमिक ट्रेंड है on deconstructed food. तो हर एक फ्लेवर को deconstruct करते हुए प्लेट में दिखाना, that is a huge thing. So what we are trying to offer to the world in general, but the Tri-City in particular is कि आप जो फॉरेन फूड के पीछे भागते हो, आपको ये पता होगा बुराटा क्या है, पिज़्ज़ा क्या है, नेओपोलिटाना पिज़्ज़ा क्या है, पर आपको क्या ये पता है कि हिंदुस्तान में 17 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकिंग स्टाइल्स हैं, जिनमें से 6 आपको रोज़ाना में मिलेंगे। ओह माय गॉड। So that is what we're aiming at. We're trying to spread. Nothing unites people like food history and food culture. खाना सभी को पसंद है, पर खाने की हिस्ट्री ज़्यादातर लोग नहीं जानते। So aside from gastronomic delights, we're also serving the history of Indian food, which is probably one of the best cuisines in the world. हमसे ज़्यादा spices शायद ही कोई global cuisine use करता हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि ये ब्रांड्स हैं ना, 2-3 कनेक्टेड ब्रांड्स हैं। युवराज, ये क्वेश्चन बहुत मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है कि कपूना भी आपका ब्रांड है, ऊपर आपका एक और ब्रांड क्या आपने बताया? तहीती। सॉरी, थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें। सारे ब्रांड्स डिफरेंट है। कपूना इज अ बार काइंड ऑफ। हाँ जी। रोजाना इज अ इंडियन रेस्टोरेंट, फाइन डाइनिंग, एंड तहीती इज अ मेडिटेरियन रेस्टोरेंट। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसमें भी आपने ऐसे ही रिसर्च करी है इतनी ज़्यादा? हाँ जी, एवरीथिंग, एवरी डिश। बिल्कुल, जैसे एक स्पेनिश डिश है पाया, जिसको अगर हम इंडियन डिश से किसी से कंपेयर करें, वो एक तरह का पुलाव है। अच्छा। पाया सी फूड के साथ बनता है। We have reinvented it with lobsters. We have a lot of on the seafood in Tahiti. And वो भी काफ़ी अच्छा क्यूरेटेड मेन्यू है। बता रहे हो? So we have Paya, which is one of the first restaurants in the Tri-City and North India to be serving Paya. We also have burrata, जो कि हमारी burrata casing के साथ in-house बनती है। We have pickled olives, which we pickle in brine and olive oil. Other restaurants probably pickle their olives in vinegar or balsamic vinegar. हम लोग इसको brine में pickle कर रहे हैं। You will not find a passion fruit passion fruit panna cotta anywhere else in the Tri-City except for in Tahiti. So वही है कि लोग फैशन के चलते कि आजकल बुराटा का फैशन है तो हम खाते हैं without realizing or knowing what burrata is. So we are trying to educate the audiences to know and to experience fine dining, not just Indian but also global. तो जैसे युवराज और वीरेन ने भी कहा कि it's fine dining, इंडियन फाइन डाइनिंग को मैप पर लेकर आना, इसमें बहुत मेहनत लगती है। एंड रोज़ाना में ही अगर आप देखिए तो 11 अलग तरह की चटनियाँ ही मिलती हैं आपको, जो कि सीजनल है। सीजनल चटनियों में ये होता है कि जैसे गर्मियों में आम की चटनी जो मिल रही थी वो अब आपको नहीं मिलेगी। अखरोट की चटनी जो कि शायद आपने कहीं सुनी भी नहीं होगी। आम के अचार की चटनी, तो ये आम के अचार की चटनी आपको शायद कहीं नहीं मिलेगी। अखरोट की चटनी, ये तो घर पे भी नहीं होती है मैम। अखरोट की चटनी भी नहीं सुनी होगी आपने, चुकंदर की चटनी भी नहीं सुनी होगी आपने। तो हमारे कुजीन में जैसे आप किसी भी रेस्टोरेंट पर जाते हैं, अब तो आपने गलत चूज़ कर लिया टाइम भी और मतलब
क्रेविंग बहुत ज़्यादा अब तो मतलब ऐसी चीज़ें तो जब हमने सुने भी नहीं। that means you will come here again to try our food. कोर्स भी नहीं और वो भी है कि अगर आप गर्मियों में आएंगे रोजाना तो आपको कुजीन डिफरेंट मिलेगा। कटहल की दम का कटहल, आलू चटनी की बिरयानी, 6 डिफरेंट तरह की तो बिरयानियाँ ही हैं। ओके। तो वेज एंड नॉन वेज सब कुछ है, मतलब आपका क्यूजीन बहुत वास्ट है। आई वुड से Basically यहाँ के कोई भूखा जाएगा बच्चों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। करनी चाहिए। पर मैं फिर भी ये कहूँगी बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन मुझे यहाँ का वेजिटेरियन खाना ज़्यादा पसंद है। टिंडे कोई भी बाहर जाकर ऑर्डर नहीं करना चाहता। बैंगन, खट्टे बैंगन, इमली वाले, तड़के वाली पीली दाल, ये सब कोई बाहर ऑर्डर नहीं करता। एक और हमारा सिग्नेचर स्नैक है जो है फिरंगी भुट्टा, विच इज़ अ क्रॉस बिटवीन स्वीट कॉर्न एंड भुट्टा। इंडियंस जो थे वो भुना हुआ भुट्टा खाते थे। जब ब्रिटिशर्स आए हमारे पास उनको स्टीम्ड कॉर्न की आदत थी। Right. सो द फिरंगी भुट्टा इज आवर ट्रिब्यूट टू मैरिंग बोथ द कुकिंग स्टाइल्स। Okay, it's a full size भुट्टा and you know कॉर्न प्यूरी के ऊपर, कॉर्न प्यूरी इज फाइनर दैन द कस्टर्ड, उससे ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर है। Okay. और उसके साथ में आपको ऊपर ड्रेसिंग में भुना हुआ भुट्टा मिलेगा। So that is a very unusual dish. So we have come up with a lot of dishes which probably are invented in Rosanna, and I don't think you will I find want to them know the anywhere. history of this also because we have not seen such kind of food. My eyes are तांबे okay. के, Is कांसे it के। yellow? आपको नहीं, ये ग्लास जो है, this is brass. ग्लास इज कांसा। कांसा इज जो 5 धातुस वाला होता है। ये शायद आपको अपनी नानी दादी की रसोइयों में कटोरियाँ मिलती होंगी। That's true. And कांसे fork के is also बर्तन this. This fork is also some other metal, right? This is brass. This is brass. Yeah, I mean I've never seen forks like this Yes. before in any restaurant. अगर आप देखें तो हमारा इंडियन कल्चर में भी जो अमृतसरी कुलचे चने की बात कर रहे थे, पिज्जा कुलचा भी है यहाँ। जी, जो चने बनते हैं लोग अक्सर उसमें सोडा डालते हैं और चाय की पत्ती डालते हैं That's true. सूखा That's लगा। true. हम उसको एक हांडी में बनाते हैं जिसका मुंह बहुत नैरो है, और जो मसाला डलता है उसमें खड़ा मसाला वो एक मलमल के कपड़े में पोटली में डालकर डाला जाता है। The traditional जो way चने actually. का कलर वो शायद मेरे बालों से, मेरे बाल इतने काले नहीं हैं पर वो मेरे बालों से ज़्यादा काला होगा, बिकॉज वो नेचुरल स्पाइसेस के साथ होता है और दूसरे उसको दम के कांसे के हांडी में बनाया जाता है। तो जब वो नैरो माउथ होगा तो उसके फ्लेवर्स बाहर नहीं निकल पाएंगे, वो अंदर ही अंदर कुक होता रहेगा। और क्योंकि वो बहुत देर तक कुक होता है तो वो नेचुरल मेटल के एलॉयज और केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके ब्लैक होता है। आरती मतलब इतना कुछ है यहाँ पे, मतलब आप मैं मेन्यू 365 दिखाना तो दिन कम खोल के एक बार पड़ेंगे। मेन्यू तो दिखाइए, एक बार प्राइसिंग भी देख लें ना लोग। So, अगर आप इज इट देखें, इजी ऑन पॉकेट और well, जैसे वो बोलते हैं ना कि खाने का दाम नहीं होता, फॉर एवरीथिंग एल्स देयर इज मास्टरकार्ड। तो ये तो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकिंग स्टाइल्स हैं। अगर आप ये देखें कि स्मॉल शेयरिंग प्लेट्स विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीट मील्स, वी ऑल्सो हैव tandoor which has combination of angar, dungar cooking styles, then tawa which is shivarmani cooking style, then again tandoor se main course. We also have curries, side dishes, accompaniments में हमें आपको कुछ 1 दर्जन से ज़्यादा ब्रेड्स मिलेंगे। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। दोनों यंगस्टर हो, आरती ने इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन रहता ही नहीं होगा। हमारा तो नहीं रहता है। आप आएंगे, आप ट्राई करेंगे, आपको लगेगा कि अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया। कुछ भी नहीं बताया, मेरे को लग रहा है कि इससे अभी ज़्यादा अभी है। Yes. तो युवराज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऑनलाइन के लिए हमारा कॉकटेल मेन्यू बहुत अच्छा है। कॉकटेल मेन्यू स्पेशली क्यूरेटेड थ्रू इंडिया, वो भी एक बार दिखाना चाहूँगा। नहीं तो कॉकटेल मेन्यू देखा एक पहले जब तक मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए जब तक आता है कि ऑनलाइन के लिए क्या है। ऑनलाइन ऑर्डर्स होने शुरू हो गए हैं। हाँ जी, ऑनलाइन ऑर्डर्स अभी हमें महीना हुआ है, हम जोमेटो पे आए हैं, जोमेटो पे एंड इवन रोज़ाना एंड तहीकी दोनों जोमेटो पे अवेलेबल है एंड आवर ओन मेन्यू। रोज़ाना कहाँ मिलेगा? हाँ जी, रोज़ाना अभी कहाँ? पंचकुला एंड चंडीगढ़। पंचकुला चंडीगढ़ में कहाँ पे है? नहीं, अभी हम सिर्फ डिलीवरीज ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस। हमारा फिजिकल स्टोर अभी पंचकुला में एंड होपफुली चंडीगढ़ में भी सून आ रहा है। ट्रेन में ऑर्डर कर सकते हो आप फूड, कोई भी किसी भी रेस्टोरेंट का, तो ट्रेन की डिलीवरीज हो जाएंगी यहाँ, रेलवेज की भी। We're ट्रेन working on the idea. We're working on the idea, but depends on IRCTC के हमारी क्वालिटी कंट्रोल गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी चटनियाँ इतनी ज़्यादा है कि हमें बहुत बार रिक्वेस्ट आती है कि चटनियों को बॉटल किया जाए। But as all of us believe that the food should be fresh, we don't even want to bottle our chutneys and sell them because preservatives डालने से उनकी क्वालिटी पर वो होगा compromise. So we're very keen that
people come and experience the vibe. And एक्चुअली फॉरेनर जो विजिटर्स हैं इंडिया में, बहुत सारे उनके वीलॉग्स में होता है वो ट्रेन में चलते चलते जब लंबी जर्नी पे होते हैं तो वो जिस भी हॉल्ट पे आते हैं उससे पहले ही वो ऑर्डर कर लेते हैं ऑनलाइन। तो ये चीज़ आपको मतलब शायद वर्किंग ऑन we're working on the idea. क्योंकि ये But बहुत like I अच्छा said, क्यूजीन है आपका, इंडियन क्यूजीन अगर उनको टेस्ट करने को मिले तो इससे अभी हमें 4 से 5 महीने हुए हैं, सो वी गाइस आर गेटिंग एवरीथिंग टुगेदर, once everything is together then hopefully you will see रोजाना एवरीवेयर, रोज़ाना जहाँ जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने सिटीज़ हैं, hopefully we'll expand रोजाना। अब आप मेरे को कॉकटेल वाला And we're hoping कि हाँ कॉकटेल मेन्यू भी मैं दिखाऊंगी कि we're hoping कि जैसे लोग किसी सिटी में किसी पर्टिकुलर जगह को देखने आते हैं चंडीगढ़ में रोजाना आने के लिए। So the cocktail menu has been designed by Yangdup अच्छी Lama. बात है ये। हाँ जी, So Yangdup Lama is number 86 on the world's top 100 mixologists list. He has just been awarded the 86th rank. तो यंगदूप ने जो मेन्यू भी डिज़ाइन किया है कॉकटेल मेन्यू, हमारे कॉकटेल्स आर बेस्ड नेम्ड आफ्टर द स्टेट्स ऑफ इंडिया, और हर एक स्टेट का कोई एक इंडिजिनस प्रोड्यूस। अब जैसे हिमाचल इज़ अ कॉकटेल, हिमाचल कॉकटेल जो है, हिमाचल कॉकटेल इज़ मोर टू डू विद एप्पल्स बिकॉज हिमाचल का इंडिजिनस प्रोड्यूस इज एप्पल्स। ऐसे ही बिहार जो है, बिहार की लीची बहुत मशहूर है। गोवा इज़ बेस्ड ऑन कोकम बिकॉज कोकम इज़ अ प्रोड्यूस ऑफ गोवा। तो इस तरह से भी है। पंजाब की अगर हम बात करें, पंजाब का सबसे ज़्यादा फेमस शायद अचार होगा। हम कोशिश कर रहे हैं, यंगदूप को बोल रहे हैं कि साग फ्लेवर्ड कॉकटेल बने। पता नहीं है ये फ्रेश पहली बार होने लगा कि अब स्टेट वाइज भी आप कुछ टेस्ट कर पाओगे यहाँ पे, है ना, कॉकटेल में। दिस इज वेरी we're एक्सपेरिमेंटल। definitely going to have seasonal offerings on the menu also. Because like I said that we avoid using preservatives. We are all for organic eating. Therefore बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होंगी कि अगर आप समर्स में आएंगे तो शायद आपको विंटर्स में ना मिले, और विंटर्स में आएंगे तो ये समर्स में नहीं मिले।